हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स एंड वायल्स के बारे में, यानी हॉस्पिटल में जो ब्लड जाता है जांच के लिए, उसमें हम लोग कौन-कौन सा ट्यूब यूज़ करते हैं और कब-कब यूज़ करते हैं। उससे पहले हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। पहला है फ्लेबोटॉमी और दूसरा है फ्लेबोटॉमिस्ट। फ्लेबोटॉमी का मतलब होता है पेशेंट के ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करना और डायग्नोसिस और रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में भेजना, और जो पर्सन इस प्रोसेस को करता है उसको हम लोग फ्लेबोटॉमिस्ट कहते हैं। यानी पेशेंट के ब्लड को जो पर्सन कलेक्ट करता है उसको हम लोग फ्लेबोटॉमिस्ट कहते हैं। अब हम लोग एक करके सारे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में जानेंगे। पहला है पर्पल और लेवेंडर टॉप ट्यूब। इसमें जो एंटीकोगुलेंट पाया जाता है उसे एडीटीए कहते हैं। एडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उस ब्लड को कौन-कौन सा टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो पहला है सीबीसी टेस्ट, दूसरा है ईएसआर टेस्ट के लिए भेजते हैं, तीसरा है HbA1c टेस्ट के लिए भेजते हैं, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट के लिए भेजते हैं, रेटिकुलोसाइट्स टेस्ट के लिए भेजते हैं, पैराथायराइड हार्मोन टेस्ट के लिए भी लेवेंडर टॉप ट्यूब में ही हम लोग ब्लड कलेक्शन को भेजते हैं। उसके आगे है रेड सेल फॉर्मेट टेस्ट, और क्रॉस मैचिंग जब हम लोग करते हैं पेशेंट का, उसके लिए भी हम लोग लेवेंडर टॉप ट्यूब को ही यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें एडीटीए एंटीकोगुलेंट के रूप में पाया जाता है, तो इसमें ब्लड कलेक्ट करने के बाद ट्यूब को कम से कम 8 बार जरूर हिलाएं ताकि एडीटीए के साथ ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें हम लोग जो ब्लड लेते हैं वो 3 ml लेते हैं। नेक्स्ट है रेड टॉप ट्यूब, जिसे प्लेन और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इस ट्यूब में ब्लड और सेरम ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है, क्योंकि कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है तो ब्लड थक्का के रूप में जम जाता है। इसमें जब हम लोग ब्लड लेते हैं तो उसका क्वांटिटी 6 ml होता है। अब देखते हैं इसमें कौन-कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं। केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, इम्यूनोलॉजी टेस्ट करते हैं और सेरोलॉजी टेस्ट करते हैं। केमिस्ट्री टेस्ट में हम लोग एंजाइम, फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स के बारे में देखते हैं। इम्यूनोलॉजी टेस्ट में हम लोग एंटीबॉडी और पैथोजन को देखते हैं, और सेरोलॉजी टेस्ट में हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। अब एग्जांपल के रूप में सीधे-सीधे समझें तो इसमें हम लोग एलएफटी, केएफटी, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लू टॉप ट्यूब। इसमें सोडियम सिट्रेट नामक एक एडिटिव पाया जाता है जो एक रिवर्जिबल एंटीकोगुलेंट है। इस ट्यूब का यूज हम लोग कोगुलेशन स्क्रीन चेक करने के लिए करते हैं। जब हम लोग ब्लड लेते हैं तो इसमें 2.7 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसमें टेस्ट कौन-कौन सा किया जाता है, इसमें ब्लीडिंग टाइम को हम लोग चेक करते हैं, यानी बीटी टेस्ट करते हैं, पीटी टेस्ट करते हैं यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक करते हैं, एपीटीटी टेस्ट करते हैं, डी डाइमर टेस्ट करते हैं, आईएनआर टेस्ट को हम लोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट है ग्रे टॉप ट्यूब। इसमें 2 तरह के एजेंट पाए जाते हैं। पहला है सोडियम फ्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम ऑक्जेलेट। सोडियम फ्लोराइड एक तरह का एंटी ग्लाइकोटिक एजेंट है जो ब्लड में ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, और पोटेशियम ऑक्जेलेट एक एंटीकोगुलेंट है की तरह काम करता है। इसमें जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं तो 6 ml ब्लड इस भाई में लेते हैं। इसमें टेस्ट कौन-कौन सा किया जाता है, इस ट्यूब का यूज हम लोग जनरली शुगर टेस्ट के लिए करते हैं, जैसे एफबीएस यानी फास्टिंग ब्लड शुगर, आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर, पीपीबीएस यानी पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, और लैक्टेट का जांच भी हम लोग इसी भाई में करते हैं। नेक्स्ट है येलो टॉप ट्यूब, जिसको जेल ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब को हम लोग एसएसटी नाम से भी जानते हैं। एसएसटी का मतलब होता है सेरम सेपरेटिंग ट्यूब। इस ट्यूब में 2 तरह के एजेंट पाए जाते हैं। पहला है सिलिका पार्टिकल्स और दूसरा है सेरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल्स ब्लड सेल को एक साथ क्लैंप करके रखता है, और सेरम सेपरेटर प्लाज्मा को ब्लड सेल से अलग रखता है। जब हम लोग ब्लड इसमें लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, तो उसका अमाउंट 3 से 5 ml होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें टेस्ट कौन-कौन सा करते हैं। इसमें हम लोग सेरम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो टेस्ट होता है वो भी हम लोग इसी में करते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन इसी में जांच करते हैं। एनएफटी भी कर सकते हैं, बोन प्रोफाइल भी कर सकते हैं, ट्रोपोनिन भी कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी हम लोग इसी में करते हैं। टॉक्सिनोलॉजी का जो टेस्ट होता है जैसे इथेनॉल वगैरह इसी में करते हैं। ड्रग लेवल भी हम लोग इसी में चेक करते हैं, जैसे कि पीसीएम, एस्पिरिन वगैरह वगैरह। इम्यूनोलॉजी टेस्ट इसी में करते हैं। नेक्स्ट है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। ग्रीन कलर का 2 ट्यूब आता है, एक डार्क ग्रीन होता है और एक लाइट ग्रीन होता है। डार्क ग्रीन वाले में सोडियम हेपारिन पाया जाता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, और इसमें हम लोग ब्लड जब कलेक्ट करते हैं तो उसका क्वांटिटी 4 ml होता है। इसमें जनरली अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन टेस्ट करते हैं। और जो लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब होता है इसमें लिथियम हेपारिन पाया जाता है जो कि एक प्लाज्मा सेपरेटर है। इसमें जब हम लोग ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं तो 4 ml लेते हैं। इसमें जनरली हम लोग केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। केमिस्ट्री टेस्ट में फैट, प्रोटीन वगैरह आता है। नेक्स्ट है ऑरेंज टॉप ट्यूब। इसमें थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होता है जो कि स्टैट सेरम टेस्टिंग को अलाउ करता है, यानी सेरम टेस्टिंग करना हो और तुरंत करना हो जस्ट, तो हम लोग ऑरेंज टॉप ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पिंक टॉप ट्यूब। इसमें एडीटीए एक एंटीकोगुलेंट होता है। यह वही एडीटीए है जो पर्पल टॉप ट्यूब में पाया जाता है। इसका यूज हम लोग ट्रांसफ्यूजन लैब में करते हैं। इसमें जब हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वह 6 ml होना चाहिए, और इसका यूज हम लोग क्रॉस मैच पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है या फिर डायरेक्ट कॉम टेस्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक टॉप ट्यूब। इसमें हम लोग ईएसआर जांच के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट टॉप ट्यूब। इस ट्यूब का यूज हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए करते हैं। एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं, इसमें हम लोग पीसीआर या फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, यानी जब हम लोग पेशेंट के शरीर से ब्लड लिए और उसे हम लोग एक से ज़्यादा ट्यूब में डालना हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपको रेड ट्यूब में डालना हो, ग्रीन ट्यूब में डालना हो और या पर्पल ट्यूब में डालना हो, तो ब्लड एक सिरिंज के अंदर होता है। अगर आप लोग सबसे पहले पर्पल ट्यूब में मान लीजिए ब्लड को आपने डाल दिया, तो इसमें जो एंटीकोगुलेंट है वो सिरिंज के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने रेड ट्यूब के अंदर डाला तो रेड ट्यूब के अंदर भी वही एडीटीए आ जाएगा जो पर्पल ट्यूब के अंदर पाया जाता है। तो एक से ज़्यादा ट्यूब में अगर ब्लड को डालना हो तो एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हम लोग फॉलो करते हैं, यानी एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, जिसमें अगर सबसे पहले ब्लू के अंदर ब्लड हम लोग डालते हैं, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, येलो के बाद लाइट ग्रीन और ग्रीन में डालते हैं, उसके बाद पर्पल, पिंक और ग्रे में डालते हैं। यानी एक ही ब्लड सैंपल को एक से ज़्यादा भाई में डालना हो, रखना हो तो